हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। तो आज का वीडियो जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध क्यों हो रहा है। आज मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध में कि पुरानी जो स्थिति बनी है रसिया के साथ दूसरे कंट्री के लोगों के साथ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध होता क्या है। नाम जैसा कि है इसका शीत युद्ध, तो शीत मतलब शांत होता है, कोल्ड मतलब शांत होता है। यानी इसमें भी जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। बिना रक्तपात के, बिना हथियार के जो युद्ध चले उसको कोल्ड वॉर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द आइडियोलॉजिकल युद्ध। आइडियोलॉजिकल मतलब अपनी अपनी जो विचार है वो दूसरे पर थोपना और उसके लिए दूसरे तीसरे चौथे पांचवें कंट्री का इस्तेमाल करना। ये स्थिति कब बनी? ये स्थिति तब बनी जब 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। यानी 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका और रसिया में होड़ मच गई। कौन? अपने आप में पावरफुल, ताकतवर देश के रूप में कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। रसिया ने कहा मैं ज्यादा ताकतवर हूं, अमेरिका ने कहा मैं ज्यादा ताकतवर हूं। अब इसका आकलन कैसे हो सकता है, पैमाना क्या हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि इस पैमाने में 4 साल बाद 1949 को अमेरिका ने बहुत सारे कंट्री को एकत्रित करके एक संस्था बनाया जिसका नाम है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो ये नाटो जो संस्था है आज के समय में 30 देशों का एक कमांडो सैनिक कह सकते हैं। तो ये सेना बना करके रसिया को चारों तरफ से, उतनी सेनाएं उस समय नहीं थी, उतनी देश इसके साथ नहीं थे रसिया के, अमेरिका के साथ। और बहुत सारे ऐसे मैं बताऊंगा स्थिति। तो 1949 समझ लीजिए स्थिति, 1949 से लेकर के, और कोल्ड वॉर समाप्त कब हुआ? 1991 में, 1991 में समाप्त हुआ। यानी ये कोल्ड वॉर कितना लंबा चला, एक देखिए इतिहास है। और ये कोल्ड वॉर में दुनिया के बहुत सारे कंट्री को तहस नहस किया गया। ये दो जो शक्तियां थी, महाशक्तियां कह सकते हैं। रसिया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो रसिया का नाम था यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। तो ये सोवियत रूस, सोवियत संघ कहलाता था। उसी तरह से अमेरिका भी जो है, यहाँ आप देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से मैं बता दूं कि ये सारा एरिया जो है, ये सारा एरिया पूरा, ये सब देख रहे हैं, ये देखिए यूक्रेन, बेलारूस, ये सब पूरा का पूरा यूएसएसआर था, पूरा का पूरा यूएसएसआर। लेकिन आज की स्थिति में ये नहीं है। ये 1991 में, 1991 में टूट करके 15 टुकड़ा में बन चुका है। और इसका श्रेय जाता है अमेरिका को, इसका श्रेय जाता है कोल्ड वॉर को, शीत युद्ध को। देखिए अमेरिका कहाँ है? अमेरिका देखिए यहाँ पर, अमेरिका, आप संयुक्त राज्य अमेरिका देख सकते हैं कितनी डिस्टेंस है। लेकिन जो आइडियोलॉजिकल युद्ध हुआ, यानी आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजी यही था कि हम महान है, महाशक्ति कौन है? विश्व की महाशक्ति एक ही कोई होगा, हर जगह होता है। तो ये महाशक्ति बनने की होड़ में दूसरे कंट्री को इन्होंने लंबे समय तक इन लोगों ने बर्बाद किया। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, अफगानिस्तान सबसे बढ़िया एग्जांपल है। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका कितना दूर से आया, यहां से अमेरिका आ करके, और ये देखिए ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अफगानिस्तान देख रहे हैं ना, ये अफगानिस्तान, ये भारत के पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, और ये इसी के जस्ट नजदीक में कजाकिस्तान, और फिर ये रसिया है। और अमेरिका यहां से अपनी सेना भेज करके अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन बंकर में छुपा हुआ था, वहां जाकर इसको मारा। यहाँ पर ट्विन टावर को ध्वस्त होने के बाद ये भी उसका स्थिति वही है। किसका स्थिति है? यानी अपनी सेना भेज करके। और आज का स्थिति में बता दूं कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी शासन है, अमेरिका की ही फिर मिस्टेक कहा जाएगा। उस मिस्टेक के कारण अमेरिका अपनी सारी सेनाओं को रिटर्न ले गया अपने कंट्री में, और आज वहां पर तालिबानियों का शासन है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो कोल्ड वॉर में समझा रहा था आपको। तो कोल्ड वॉर में, शीत युद्ध में आइडियोलॉजिकल वॉर होता है, यानी युद्ध होगा
महाशक्तियों, दो महाशक्तियों के बीच में, लेकिन हथियार वो शक्तियां नहीं उठाएगी। इस पूरे लंबे घटनाक्रम में एक बार भी अमेरिका ने रसिया पर बम्बार्डिंग नहीं किया, न रसिया ने अमेरिका पर कुछ तोप के गोले छोड़े, एक बार भी नहीं। युद्ध हुआ दूसरे तीसरे कंट्री के बीच में, और कुछ सपोर्ट कभी रसिया ने दिया उस कंट्री को, कुछ सपोर्ट अमेरिका ने दिया। नुकसान किसको हुआ? शीत युद्ध का नुकसान यूएसएसआर को हुआ, सोवियत रूस को हुआ। सोवियत रूस 15 टुकड़ों में बट गया, जिसका आज नतीजा है यूक्रेन, बेलारूस, ये सब जो कंट्री हैं ये सब टूट चुके हैं, और टूटने के बाद अलग कंट्री बन गया। मैं आपको बता देता हूं अभी, तो मैं आपको बता दूं कि रसिया जो है कितने टुकड़ों में बटा, और इसका श्रेय जाता है अमेरिका को, तोड़ करके 15 टुकड़ों में तोड़ दिया। रसिया अपने आप में एक कंट्री है। उसके बाद है यूक्रेन, आप सुन ही रहे हैं, रसिया और यूक्रेन जो अभी लड़ाइयाँ चल रही है। उसके बाद इस्टोनिया है, इस्टोनिया, लातविया, आर्मेनिया, अजरबैजान, लिथुआनिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब कंट्री है। ऊपर में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान आप देख सकते हैं, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान, मोल्दीविया, तुर्कमेनिस्तान एंड मोल्दीवियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। इसमें से कुछ कंट्री मैं बता दूं आपको कि कुछ कंट्री तो नाटो के साथ मैच भी कर गए, कुछ कंट्री जो है नाटो का हिस्सा भी बन चुके हैं आज के डेट में। लेकिन ये 15 हिस्सा तोड़ करके कोल्ड वार की विजयी होना, यानी अपने आप में बहुत बड़ा एक संकेत है। और इसका नतीजा अभी जो यूक्रेन और इसका युद्ध जो चल रहा है रसिया का, इसको भी आप कोल्ड वार का स्थिति दे सकते हैं अगर एक तरह से कहा जाए। युद्ध तो हो रहा है, लेकिन इस युद्ध में बहुत सारी और भी कंट्री है जो पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, और भी नाटो के बहुत सारे देश जो हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और यूक्रेन को आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस नुकसान किसका है, तो पूरी तरह से यूक्रेन का नुकसान है। बाकी सारे जो दूसरे कंट्री है उसका फायदा उठा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि शीत युद्ध किसको बोलते हैं, किसको कहते हैं। एक इतिहास में जब भी आप हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी की, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो कोल्ड वार का मतलब होता है बिना हथियार का युद्ध, और उस युद्ध में दूसरे तीसरे चौथे कंट्री लड़ते हैं, बाकी दो कंट्री जो है लड़वाते हैं। और ये लड़ाई काफी लंबी चली, 1949 से लेकर के 1991 में जाकर समाप्त हुआ। और समाप्ति कोल्ड वार का जो विघटन हुआ, कोल्ड वार जब भी बात आएगी पूरी दुनिया में इतिहास में, तो रसिया और अमेरिका की बात आएगी। संयुक्त राष्ट्र ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएसएसआर जो रसिया है। लेकिन अब रसिया यूएसएसआर नहीं रहा, वो 15 टुकड़े में बट करके एक अलग कंट्री बन चुका है। तो मुझे उम्मीद है आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं आपको नाटो के बारे में विस्तार से समझाऊंगा कि नाटो में कौन कौन से कंट्री हैं, और क्यों दूसरे कंट्री जो है नाटो की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा जानने का विषय है आपको कि नाटो में जो 30 कंट्री है, और भी कंट्री क्यों बनना चाहते हैं, नाटो की सदस्यता क्यों लेना चाहते हैं, इससे क्या फायदा है उस कंट्री का। तो आने वाले जो न्यू वीडियो है उसमें जरूर देखें कि नाटो की सदस्यता दूसरे और नए कंट्री क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। थैंक यू।